हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। अगर आप कोई लैपटॉप खरीदने जाते हैं मार्केट में या फिर ऑनलाइन भी खरीदते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो लैपटॉप खरीदने के लिए तो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये बेसिक बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि उन्हें क्या चीज़ की नीड है। तो दोस्तों, आप जब भी लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपकी बेसिकली नीड क्या है, आप किस लिए लैपटॉप खरीद रहे हैं, तभी आप एक बेहतर लैपटॉप खरीद पाएंगे। तो सबसे पहले आपको नीड को पता करना है कि आपकी नीड क्या है। यानी आपको कोडिंग करना है, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए, मूवी देखने के लिए चाहिए, या फिर आपको गेमिंग करनी है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। वैसे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज रक्षाबंधन है, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और कमेंट करके बताइएगा कि आपका रक्षाबंधन त्यौहार कैसा रहा। फाइनली दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लैपटॉप की कि अगर आपको ये पता है कि आपकी नीड क्या है, तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए एक लैपटॉप में। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपको अगर जिस चीज़ की नीड है तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है ताकि आप एक बेहतर लैपटॉप खरीद पाए। बात करते हैं हम यहाँ पे लैपटॉप के डिस्प्ले से। अगर दोस्तों आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं मार्केट में, अगर आपको लाइट वेट लैपटॉप ही खरीदना है ऑफिस वर्क के लिए, तो आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो डिस्प्ले जो है वो मिनिमम आपका फुल HD प्लस रिजोल्यूशन का होना चाहिए। फुल HD आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि स्क्रीन बहुत कम लैपटॉप है, एक ही लैपटॉप अभी लॉन्च हुआ रियलमी का। फुल HD रिजोल्यूशन आपको देखना, इससे कम नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको कि अगर आपको जितना भी इंच का डिस्प्ले चाहिए, नो मैटर यहाँ पे आप कितने भी इंच का डिस्प्ले खरीद सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिए कि आपका जो डिस्प्ले है वो IPS पैनल होना चाहिए। IPS पैनल इज़ मच बेटर देन अदर पैनल, जितने भी TFT या फिर IPS लेवल डिस्प्ले भी चलते हैं, और कहीं कहीं तो कंपनी मेंशन ही नहीं करती है कि डिस्प्ले कौन सा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि IPS डिस्प्ले होना चाहिए, फुल HD रिजोल्यूशन होना चाहिए, इसी के साथ यहाँ पे एंटी ग्लेयर भी होना चाहिए डिस्प्ले। अब बेसिकली इससे क्या होता है कि आपके आंख पे रोशनी भी कम पड़ती है। अगर आपके फ्रंट में कोई लाइट जल रही है तो उसका रिफ्लेक्शन भी आपके आंख पे कम पड़ेगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले की बात हमने कर ली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रैम की। जब भी आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो रैम को जरूर देखिए कि आपके लैपटॉप में रैम कितनी है। मिनिमम आज के टाइम में आपको 8 GB रैम लेनी चाहिए और DDR4 रैम होनी चाहिए। सिंगल चैनल या डुअल चैनल मिलता है, कोई इशू नहीं है। आप ये जरूर देखिए कि आपकी 8 GB रैम होनी चाहिए मिनिमम, और आप रैम को फ्यूचर में एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि जब भी आप लैपटॉप खरीदते हैं 50-60,000 रुपीज़ देकर, तो कम से कम आप तो 2-3 साल तो यूज़ करेंगे ही, 4-5 साल। तो उसके हिसाब से आप ये देखिए कि 3-4 साल में सॉफ्टवेयर कितने बड़े हो जाते हैं उसके अपडेट आते आते, या फिर वो सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में सपोर्ट भी नहीं करेगा, हैवी फाइल हो जाती है काफ़ी। तो ये फ्यूचर प्रूफ आपको देख के करनी है कि आपके लैपटॉप पे जो है रैम आप एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर नहीं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आप कि रैम खरीदते हैं तो वहाँ पे ये जरूर देखिए कि रैम की जो फ्रीक्वेंसी है वो 32 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा है या फिर नहीं। उससे कम होगी तो काफ़ी ख़राब बात है, लेकिन उससे ऊपर है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे स्टोरेज की कि स्टोरेज कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, आज के टाइम में कोई भी काम आप करना चाहते हैं लैपटॉप में, SSD नेसेसरी है। SSD में भी काफ़ी वेरिएंट आते हैं, जैसे कि यहाँ पे SATA SSD है, M.2 है, यहाँ पे PCIe SSD है। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो SSD है वो कम से कम NVMe होनी चाहिए। PCIe NVMe M.2 है, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मिनिमम आपको NVMe SSD होना चाहिए। SATA SSD को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है तो SATA SSD के लिए भी आप जा सकते हैं। मिनिमम आपको 256 GB SSD लेनी ही है, 512 GB मिल रही है तो काफ़ी अच्छी बात है। इसी के साथ अगर आपको ये भी देखना है कि आपको SSD आप बढ़ा सकते हैं कि नहीं फ्यूचर में, क्योंकि बहुत सारे आजकल लैपटॉप ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे आपको स्लॉट ही नहीं मिलता, आप SSD को बढ़ा ही नहीं पाते। गेमिंग लैपटॉप में तो खासकर ये पॉसिबल भी है, लेकिन जो लाइट वेट लैपटॉप आते हैं ऑफिस यूज़ के लिए, अल्ट्रा बुक या फिर थिन लैपटॉप्स आते हैं, वहाँ पे ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ की गई। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है प्रोसेसर। ये मेन फैक्टर है दोस्तों किसी भी लैपटॉप का। अगर आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं अभी के टाइम में 2021 में, तो आपको मिनिमम i5 10th जनरेशन ही लेना चाहिए, या फिर अगर आपको i3 भी लेना है तो 10th जनरेशन इज़ मैंडेटरी। 10th जनरेशन से आप नीचे मत लीजिए, नहीं तो बहुत ही पछताएंगे। तो आपको मिनिमम 10th जनरेशन लेना है। पहचानेंगे कैसे कि जो भी प्रोसेसर का नाम लिखा होगा उसके एंड में आपको नंबर लिखा होगा, वो वहाँ पे 10 से शुरू होगा, वो 10th जनरेशन है। वहाँ पर भी आपको पता करना है कि वो U सीरीज़ वाली प्रोसेसर है या फिर H सीरीज़ वाली है। जनरली आपको U सीरीज़ वाले ही प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे AMD की, तो AMD में आपको Ryzen 3 और Ryzen 5 मिलेंगे।
Ryzen 3 है तो मिनिमम आपको 4th जनरेशन के साथ ही जाना है। पहचानेंगे कैसे कि उसके शुरुआत में आपको 4 डिजिट से शुरू होगा उसका नंबर, तो आपको पहचान लेना है। यू सीरीज आपको इसमें भी देखने को मिलेंगी, जिसका मतलब होता है अल्टीमेट परफॉर्मेंस, यानी यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगी, हाई परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। इसी के साथ ही अगर आप यहाँ पे Ryzen 5 भी लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको U सीरीज नहीं है, और यहाँ पे जो होगी वो भी 5 से स्टार्ट होगी, यानी 5500U आपको मिलेगा, 5300U मिलेगा। यहाँ पे आपको 4th या फिर 5th जनरेशन लेनी है, जैसे वहाँ पे 10th हो गया, 11th जनरेशन लेनी है इंटेल में। अब दोस्तों आप इस दोनों में से काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें AMD के साथ जाना चाहिए या फिर इंटेल के साथ। मैं आपको कहूँगा कि आपको AMD के साथ जाना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो i3 मिलता है वहाँ पे डुअल कोर मिलता है, 2 ही कोर मिलते हैं आपको वहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे Ryzen 3 में जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। वैसे ही है यहाँ पे Ryzen 5 में आपको 6 कोर्स मिलते हैं, जबकि यहाँ पे 4 कोर्स ही मिलते हैं आपको i5 में। तो आपको Ryzen 5 के लिए ही जाना चाहिए या फिर Ryzen 3 के लिए। यहाँ पे आपको कोर्स ज़्यादा मिलेंगे, तो आप मल्टीटास्किंग वगैरह करते हैं, एक साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर रन करते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इससे। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे विंडोज़ की। तो विंडोज़ होनी चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको विंडोज़ चाहिए या फिर लिनक्स चाहिए, विंडोज़ लेना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे आपको बॉडी भी देखनी है कि बॉडी कैसी है, एल्युमिनियम है या फिर प्लास्टिक की है। तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पता कर सकते हैं। पोर्ट्स आपको जरूर देखनी है कि सारे पोर्ट्स अवेलेबल है या फिर नहीं। अगर कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि आप पोर्ट्स वगैरह को देखना है आपको। यहाँ पे बॉडी देखनी है, बैटरी बहुत मैंडेटरी है, बैटरी देखनी है आपको, और इसी के साथ जो टच पैड है वो बड़ा है कि नहीं, फिंगरप्रिंट सेंसर है या फिर नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। और आपको बैकलिट कीबोर्ड है या फिर नहीं, ये चीज़ें ध्यान देनी है। वेबकैम है या फिर नहीं, ये भी चीज़ ध्यान देनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आप एक बेहतर लैपटॉप खरीद पाएंगे। तो दोस्तों बस इतना ही मुझे आपको बताना था, और इसी के साथ मैं आपको लिंक भी दे दूंगा कुछ ऐसे लैपटॉप्स है जो कि आपको 40, 50 और 60,000 के अंदर देखने को मिलते हैं, और अभी आप उसे परचेस कर सकते हैं, या फिर आप वेट कीजिए सेल का। अभी बिग बिलियन डे और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आने वाला है, उसमें आप अगर खरीदेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है, हमारा मेहनत आपको पसंद आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।